आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पर्याप्त संसाधन और सुविधा उपलब्ध होने के साथ कोरबा में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की क्षमता का विस्तार कर लिया गया है। कोविड के समय से बंद ट्रामा यूनिट शुरू की गई है। यहां पर मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोरबा के सरकारी बिसाहू दास महंत मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू करने के साथ हॉस्पिटल को और भी बेहतर कर लिया गया है। हॉस्पिटल में मरीजों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए जतन किए जा रहे हैं। हाल ही में मेडिसिन यूनिट के रूप में बंद पड़ी ट्रामा इकाई को बहाल किया गया है। बताया गया कि ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उन्हें काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन काम कर रहा है। कुल मिलाकर इसका लाभ मरीजों को मिल रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा कुछ महीने पहले ही कोरबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान की गई है और इसके साथ आगे काम किया जाना शुरू किया गया है। कोरबा जिले में मेडिकल कॉलेज और इससे संबंधित सुविधाओं पर काम करने के साथ माना जा रहा है कि जिले के लोगों को अच्छी चिकित्सा के लिए दूसरे शहरों की तरफ रुख नहीं करना होगा। हाँ, मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है यहाँ पर। उसके देखते हुए वहाँ पर हम लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। बालाजी हमारे पास था, बीच में कोविड चल रहा था। कलेक्टर साहब से उस दिन बात हुई तो बोले अपन यहाँ पर मरीज को शिफ्ट कर सकते हैं कोविड के लिए दूसरी जगह देख के। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है। धीरे धीरे पूरे मेडिसिन के वार्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, एक एक करके आएगा। फेज वाइज में हम लोग पूरा मरीज पूरे वार्ड को शुरू कर लेंगे। यहाँ पर ओपीडी और मेडिसिन का वार्ड्स, मेडिसिन जिसमें साइकेट्री भी रहेगा, चेस्ट भी रहेगा और स्किन का विभाग यहाँ पर चलेगा और आईसीयू भी चलेगा बाद में। इस पे नेचुरली हम लोगों ने एनएमसी के हिसाब से दिखाया था 350 बेड, तो इसमें करीब करीब 120 बेड आ जाते हैं हमारे पास। पूरे 120 बेड को हम लोग संचालित करेंगे इसमें, तो सुविधा तो बढ़ी जाएगी, अच्छा खासा बढ़ जाएगा। मतलब पर डे ओपीडी में हमारा देखें तो एवरेज 400 से 500 के करीब करीब ओपीडी है और पर डे एडमिशन की बात करें तो लगभग 70 से 75 एडमिशन पर डे होते हैं। तो जो बगल में पुराना वाला 100 बेड जो था उसमें कैसे भी करके हम लोग 200 बेड चला रहे थे, ऑलमोस्ट फुल रहता है। तो यहाँ पर आ जाने से मरीजों को बहुत सुविधा मिलेगी और अच्छा फायदा भी होगा उससे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। शासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सोसाइटी के माध्यम से न्यूनतम दर पर गरीब मजदूर किसानों को प्रत्येक माह खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, लेकिन सरकार के महत्वपूर्ण योजना पर खाद्य विभाग द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए दर्जनों पीडीएस सोसाइटियों तक राशन नहीं पहुंचाया गया है, जिसके कारण क्षेत्र के ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। शासन प्रशासन द्वारा दीपावली के पूर्व नवंबर माह का राशन वितरण करने पीडीएस दुकानों को निर्देशित किए गए थे, लेकिन इन पीडीएस दुकानों में नवंबर माह का राशन विभाग द्वारा नहीं पहुंचाए जाने से नवंबर माह का खाद्यान्न वितरण नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा आदिवासी वनांचल के राशन कार्ड धारियों को भुगतना पड़ रहा है। अब इसमें एक लिखित आवेदन दिया हुआ है एक अतिरिक्त आवंटन के लिए, क्योंकि नवंबर माह में जैसे कि सरकारी योजना है कि निःशुल्क दिया जाना है चावल, और अभी तक की जो आवंटन अभी आया नहीं है। इससे ग्रामीण में लोगों को भी थोड़ी समस्याएं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, नहीं तो हर महीने हमेशा की तरह 7, 8, 9 तारीख के आसपास में वितरण हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता था। बाकी इस समय अतिरिक्त आवंटन ना आने की वजह से थोड़ा हम लेट हो रहे हैं, जिससे कि थोड़ा दिक्कत में है गरीब परिवार के लोग। अब उनको भी जैसे कि अब सरकार से आश्वासन मिल रहा है कि कुछ दिन में आएगा, तो हम भी वही बताते हैं उनको कि कुछ दिन रुक जाइए। मतलब अगर इस मंथ नहीं मिलेगा तो दोनों मंथ जोड़ के दिया जाएगा। मतलब अब वो तो कह नहीं सकते, क्योंकि अब जैसा कि सरकार का जैसा आदेश आता है खाद्य विभाग से, उस तरह से हम वितरण कर सकते हैं। 3 दिन है मतलब 7, 8, 9 मतलब 10 तारीख तक दे पूरा क्लियर हो जाए। बढ़ जाते सब। हाँ, सब बिक्री हो जाती सब। अभी आज कितना तारीख हो गया? हाँ तो पता नहीं, आज 20 तारीख है का? 19-20 तारीख है नहीं आज? हाँ। अभी तक के चावल नहीं बटे? हाँ नहीं दे है, मतलब एक गाड़ी आई तो तुम बोलत रही से तो चावल आए नहीं क्या आगे? एक गाड़ी आए बोला था, एक गाड़ी नहीं आए है। अच्छा, कब तक बटी कहा था? अभी तो पता नहीं है, मतलब 8 दिन बाद तुम बोलत रही से। तो अभी चावल नहीं मिला था, कितना परेशान जाते? बहुत परेशान जाते हैं। कैसे करा था फिर? अब खरीद के खास हम क्या करो। कितना रेट में खरीद था? 20 और किसानी चौरा 25।
तो घर चलाने में बहुत दिक्कत जाती है, बहुत परेशानी। समय भी नहीं मिल पाएगा तो नहीं। हाँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बीकानेर मार्ग पर नई ट्रेन परिचालन की मांग करते हुए कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने भारत सरकार के रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। सांसद ज्योत्सना महंत ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से प्रतिदिन सैकड़ों यात्री उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की यात्रा करते हैं। मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत ऊर्जाधानी एवं औद्योगिक नगरी के नाम से विश्व पटल पर स्थान बनाने वाले कोरबा से सीधे उक्त राज्यों हेतु रेल मार्ग से सुलभ संपर्क नहीं होने के कारण क्षेत्र के यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों द्वारा कोरबा बीकानेर कोरबा मार्ग पर नई ट्रेन परिचालन की मांग लगातार की जा रही है। देखिए, कोरबा को हम लोग कहते हैं ये तो छोटा भारत है। यहाँ हर स्टेट के लोग बसते हैं और आना जाना चलता रहता है। ये विषय बहुत अच्छा है और यहाँ पर मुझे जो राजस्थान के हमारे सांसद लोग हैं उनकी भी मुझे ये अनुशंसा मिली है कि हम लोग बीकानेर कोरबा और कोरबा बीकानेर एक ट्रेन हम लोग चलाएं। तो इस विषय में एक पत्र मैंने मंत्री जी को, रेल मंत्री जी को लिखा है और उससे अवगत उनका क्या इनकी मंशा है और वो कैसे इसको चलाएंगे और कब चलाएंगे, ये अभी लोकसभा जब चालू होगी तो मैं उनसे स्वयं मिल करके इस बात में चर्चा करूंगी। वैसे मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि कोरबा में हमके साथ जो हम लोगों के अत्याचार हो रहा है, यहाँ रेल सुविधाएं हमको बिल्कुल नहीं दी जा रही है। हमारी जनता बहुत परेशान होती है। लदान यहाँ से बराबर किया जाता है, ट्रेन जो पैसेंजर है उनको लेट किया जाता है। नाराजगी तो मुझे बहुत है और चूंकि सुझाव समिति में उन्होंने हमको एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है तो मेरा अधिकार है कि मैं उनको यहाँ की समस्याओं से अवगत कराऊं और यहाँ की जनता के लिए लड़ूं। तो मेरा आगे भी यही प्रयत्न रहेगा कि आगामी लोकसभा में उनसे मिलूं और मिलने के बाद इस पर चर्चा करूं और वो मेरी बातों को समझें, क्योंकि यहाँ की जनता को आवक जावक और जो संसाधन उनको रेल का मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। जो कोरोना के पहले ट्रेन चलती थी उसको बंद कर दिया गया है और अभी भी बंद करते हैं और बहुत लेट चलती हैं। तो ये सुख सुविधाएं हमारी जनता को मिलना चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए जय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991,
9981510543। मसीही समाज द्वारा कोसाबाड़ी चर्च से रैली निकाली गई, जो क्षेत्र में भ्रमण कर वापस चर्च में समाप्त हुई। चर्च के सचिव ने बताया कि प्रभु यीशु के सम्मान में यह रैली निकाली गई है। उनके अनुयायियों द्वारा प्रभु यीशु का गुणगान करते हुए लोगों को आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया गया। कोरोना के 2 साल बाद बड़े धूमधाम से कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया गया था। उसी कड़ी में आज यह रैली निकाली गई। इसके उद्देश्य यही है कि आज जो है मेन हम लोग का ख्रिस्त राजा का पर्व था और उसी के संबंध में हम लोग अपने जो इष्ट देवता हैं, जो ख्रिस्त हैं, हमारे राजा हैं, जो जिसको हम यीशु ख्रिस्त को अपना राजा मानते हैं, उसी के सम्मान में यह रैली का आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य हमारे सभी विश्वासी भाइयों को एक संदेश देना है कि हम सभी का और जितने भी लोग इस पर विश्वास करते हैं, सभी के राजा हैं और उसी के सम्मान में हम लोग आज इनका रैली निकाल करके उनका सम्मान। हाँ, उल्लास तो ज़बरदस्त है क्योंकि 2 साल के बाद में, कोरोना के बाद ही अच्छा मौका, पहला मौका आया है जिसमें हम हर्षोल्लास के साथ में और पूरे भक्तिपूर्ण या शांतिमय जुलूस का आयोजन कर पाए। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अंधत्व अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बाल दिवस पर यह कार्यक्रम 14 से 20 नवंबर तक बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया। इसी तारतम्य में डॉक्टर सुमित गुप्ता, जिला अंधत्व नोडल अधिकारी एवं राकेश पटेल, करतला चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में आयुष्मान केंद्र खरवानी सेक्टर के नेत्र सहायक अधिकारी मनोज कुमार महंत द्वारा बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को कराई नारा के माध्यमिक स्कूल से शुभारंभ कर 19 नवंबर को उमरेली प्राथमिक स्कूल में समापन किया गया। इस अवसर पर नेत्र विशेषज्ञ द्वारा शाला के छात्र छात्राओं को नेत्र से संबंधित आवश्यक जानकारी देते हुए नेत्र की बेहतर देखभाल हेतु दिशा निर्देश दिए गए। नेत्र सहायक अधिकारी मनोज कुमार महंत ने बताया कि खरवानी सेक्टर और फरसवानी सेक्टर अंतर्गत 30 स्कूलों में 1996 बच्चों का नेत्र जांच किया गया, जिनमें 80 बच्चे में दृष्टि दोष पाए गए, जिनमें से कुछ बच्चों को चश्मा का वितरण किया गया एवं कुछ बच्चों को बहुत जल्द ही चश्मा का वितरण किया जाएगा। जो भी बाल नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जिले से स्कूल सुनिश्चित किए गए हैं, वहां जाकर बच्चों का आई टेस्ट करना है 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों का। उद्देश्य ये है कि जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से लेकर 15 साल तक, उनके आँखों का बचाव और रख रखाव, उनकी आँखों में कोई परेशानी ना हो, उनकी आँखों को देखने में कि भविष्य में आने वाले समय में उनकी कोई दिक्कत ना हो। ये इसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बाल नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलाया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। घंटाघर स्थित सियान सदन में कोरबा शासकीय दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें आगामी 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। संघ के अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग एक्ट 2016 में बताया गया है कि दिव्यांग कर्मचारी एवं अधिकारियों से उतना ही काम लिया जाए जितना कार्य करने में वह सक्षम हो।
परंतु छत्तीसगढ़ एवं कोरबा जिले में कर्मचारियों की क्षमता से अधिक कार्य लिया जा रहा है, जिसका विरोध संघ करता है। दिव्यांग कर्मचारी को बहुत सारी समस्या है। उनके पास दिव्यांग वाहन भत्ता छत्तीसगढ़ स्तर में नहीं हो रहा है। कोरबा जिले में भी हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है और उनको विभिन्न चुनाव कार्य में उनका ड्यूटी लगा दिया जाता है। बहुत सारे मैदानी क्षेत्रों में उनको भेज दिया जाता है जिनकी उनकी शारीरिक स्थिति है, जबकि स्पष्ट दिव्यांग एक्ट 2016 में लिखा गया है कि उनको उतना ही काम लिया जाए जितना वो सक्षम हो सके। इन सारे चीज़ों के उद्देश्य से आज हम लोग कोरबा जिले में एक बैठक रखे थे श्याम सदन में आज के दिन, और हमारा कर्मचारी संघ का उद्देश्य है कि हमारे जितने भी दिव्यांग कर्मचारी वो किसी भी प्रकार के समस्या से ग्रसित हैं, वो हमारा संगठन उस समस्या को शासन के सामने उठाएगा और उठाए के हमारा विरोध करेगा ताकि उन जो है समस्या का निराकरण हो सके। आज हमारा बैठक इसलिए रखा गया था कि 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस मनाने के लिए हमारा बैठक विशेष रूप से रखा गया था, और ताकि हम जो है कोरबा जिले के जितने भी कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हो सके और दिव्यांग समस्या को हम दिवस के दिन जो है हमारे शासन के सामने उठा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। हम लोग जो है जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय से हमने यही देखा कि यहाँ दिव्यांग संघ का कोई भी गठन नहीं हुआ है। ऐसा मानते हुए अपन जो है सभी छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ दिव्यांग संघ का एक हम लोग गठन किए हैं, जिसमें हमारे जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनके समस्याओं का निदान हो। इस उद्देश्य से हम लोग इस संगठन का निर्माण किया और इसमें अपने सुविधाओं एवं दायित्वों के आधार पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को जो भी समस्या हो इसके सुचारू रूप से निदान हो संघ के माध्यम से, इसलिए हम लोग इसका निर्माण किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।